आजकल डिग्री का महत्व है। वो कहते हैं डिग्री नहीं है, फिर भी पहले जितना आविष्कार महात्माओं ने किया सब महात्माओं ने ही तो किया, उनके पास कौन डिग्री थी। जिसने पहली बार हवाई जहाज बनाया तो उसके पास इंजीनियर की डिग्री थी क्या? कंप्यूटर जिसने पहली बार बनाया, गणित की किताब जिसने पहली बार लिखी, इनमें से कोई स्पेशलिस्ट की डिग्री है? वो तो बाद में बनती है, फिर वो पढ़ करके तो आविष्कार तो कोई भी करता है। आविष्कार करने वाले के पास क्या डिग्री होती है? दिमाग होता है उसका। ये दुनिया में जो चीजें दिख रही हैं पहली बार जिसने बनाया उसके पास कोई डिग्री थी? अब च्यवन ऋषि ने जो च्यवन प्राश बनाया उनके पास कोई डिग्री थी क्या? अब कहे बिना डिग्री के बनाया है तो अच्छे लोग जो भी काम कर जाते हैं बाद में वो उदाहरण बन जाता है। ऐसे कह देते हैं झोला छाप ने जान ले लिए। अब जो डिग्री ले लिए उन क्या जान नहीं लेते? हम कहते हैं कि आप में से क्या गरीब से गरीब आदमी कोई भी सस्ता इलाज नहीं चाहता है, व्यवस्था हो उसके पास। अब वहाँ जो डॉक्टर देखने आता था उसकी हाजिरी की 3000 रुपए फीस थी। बताइए गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? वो तो बेचारे, उन्होंने तो सब कैलकुलेट कर लिया था। तो जब वो हमने कहा भैया डॉक्टरों से पहले पूछ लो, बोले वो तो हमारे गुरुजी हैं। हाँ, जो दर्शन करने आते थे ना उनके भी वो नोट कर लेते। 3000 फीस। अब बताइए गरीब आदमी कैसे? अब इतना गुंजाइश हो, गरीब आदमी की 200 रुपए तनख्वाह है, मजदूरी 200 रुपए, अब 200 रुपए तो फीस है, दवाई काहे में लाएगा? तो खाली हल्ला गुल्ला करने से व्यवस्था ठीक नहीं होती है। हम कहते हैं कि वास्तविकता यही है, ये गलती आप लोगों की है, व्यवस्था की गलती है जो गीता का सिद्धांत खो दिया। कोई आदमी मिलावटी खाना नहीं खाना चाहता है, खाना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास जो मिलावटी करता है, हर चीज में आज मिलावट है, अगर इन लोगों के पास गीता का सिद्धांत होता तो अर्जुन की तरह इनका भी मन विचलित नहीं होता। गीता का सिद्धांत। और हमारे पास सिद्धांत है नहीं। एक आदमी जो है अब किसी को गठिया रोग हो गया, अब दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो कहे कि उड़द की दाल खाओ, अरबी की सब्जी खाओ, दही खाओ, खूब लस्सी बना के पियो? है क्या कोई? मन को विकृत करने वाली बात। कबीर साहब, ऐसा नहीं कि समाज में विकृतियां नहीं थी, बस कम ज्यादा थी हर समय। 2 तरह की शिक्षा थी हमेशा से, एक आसुरी शिक्षा, एक दैवी शिक्षा। और दैवी शिक्षा में जो पले हुए लोग थे वो उसको पूरा आर्यावर्त कहा गया कि दैवी शिक्षा में आर्य और अनार्य, इसलिए आर्यावर्त था। और आसुरी शिक्षा में जो पले थे, शिक्षा महत्व रखती है, कुल महत्व नहीं रखता। रावण उत्तम कुल में पैदा हुआ था, पुलस्तकर उत्तम कुल पुलस्तकर नाती, शिव बिरंच पूजा बहु भांति, लेकिन शिक्षा आसुरी थी।
आसुरी शिक्षा में पला हुआ व्यक्ति हमेशा दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। एक ताकतवर आदमी के पास अगर धन और ताकत बढ़ जाती है तो वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए, और वही भले आदमी के पास बढ़ जाती है दूसरे की मदद के लिए होती है। झुक जाता है और मदद। भरत के पास जो धन था वो कुबेर के पास नहीं था। देवताओं का कोषाध्यक्ष था कुबेर, रावण का बड़ा भाई, और स्वर्ग का भी राज, स्वर्ग से बड़ा राज्य भरत को मिला था। और जब उस गद्दी का अधिकारी हुआ उस धन का, तो उठा के अपने बड़े भाई के चरणों में डाल दिया। आज हम अगर पता चल जाए कि 4 लड़कों में से बाप एक को कुछ फालतू दे रहा है तो बाप से दुश्मनी हो जाएगी, लड़का से तो होगी। आंगन में पार्टीशन करते हैं ना तो 1 फुट फालतू नहीं देते। तो रावण जो है जब शक्तिशाली हुआ तो बड़े भाई पे चढ़ाई कर दिया। ये काम आसुरी शिक्षा में पले हुए वो महापुरुषों ने दिया ना कि कौन किस शिक्षा में पला, उसका आचरण कैसा है। वो हमेशा, अच्छा ये चलो ठीक है, लेकिन हम ऐसा अधिकार संपन्न होकर, क्या हमसे पहले इससे अधिक अधिकार संपन्न लोग नहीं थे? वो चंगेज खान का नाम सुना होगा। सन 1200 ईस्वी के आसपास, 1213 से लेके और 1223 तक उसने संघर्ष किया, और उससे बड़ा विश्व में किसी ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। और खाना बदोश कबीले का सरदार था, धीरे धीरे बढ़ गया। लेकिन आज बताइए उसकी सीमाएं कहां तक है? नेपोलियन की सीमाएं कहां तक हैं? सिकंदर की सीमाएं कहां तक हैं? और भारत की जो सीमाएं थी पहले, बताइए आज कहां तक है? कांधार तक थी। गांधारी जो है वहीं की थी। पूरे तो किसी भी आदमी से अगर पूछा जाए कि आप झूठ बोलते हो, ठगते हो, देश के साथ, आदमी के साथ विश्वासघात करते हो, क्या पाने के लिए? कोई टिकाऊ चीज हाथ लगेगी? जिस चीज को पाने के लिए हम ऐसा करते हैं वो कितना टिकाऊ है? नष्ट होने के बाद हमारे दुख का कारण बनेगी। तो मनुष्य, ये भारत में शिक्षा थी कि आप जो प्राप्त किया है आपने पूरी जिंदगी भर, चाहे वो अपने को बहुत बुद्धिजीवी समझता हो, बताइए उसका नष्ट होना निश्चित है। पहले राजा महाराजाओं की रियासतें कहां तक होती थी, आज कहां है? आज व्यवस्था दूसरी। 50 साल बाद इससे और व्यवस्था दूसरी आएगी। तो व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। आप में से कोई ऐसा है कि मेरे जो करनी का फल है मेरी संतानों को भुगतना पड़े? कोई ऐसा गुरु है कि जो सोचे कि मेरे कर्मों का फल चेलों को भुगतना पड़े? कोई माँ बाप ऐसा नहीं, कोई गुरु ऐसा नहीं। लेकिन हम शिक्षाएं ऐसी नहीं दे पाते। भारत में ही पहले कहते थे कि जो सन्यासी बैरागियों को मार देगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो बैरागी सन्यासियों को मार देंगे तो, इसीलिए सब बैरागी उकड़ू बैठ के खाते थे कि कब न धावा हो जाए। उसी समय धावा होता था, आलथी पालथी मार के कोई नहीं खाता था, अब भागना पड़े। तो समाज में जब रहे तो भेदभाव, ये चोटिया रखा, जनेऊ रखा। फिर जब समाज समझ में आया, संसार समझ में आया, तो भगवान की तरफ चले तो वहां भी भेदभाव। कोई कहेगा मैं लौकी का कमंडल नहीं छूऊंगा, कोई कहेगा मैं वो नारियल वाला कमंडल नहीं छूऊंगा, कोई कहेगा मैं लाल कपड़े नहीं छूऊंगा, कोई कहेगा सफेद। तो ये जो भेदभाव है, भेदभाव बनाए रखने की भरसक कोशिश की गई,
लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बताइए दुनिया की कोई वेशभूषा किसी को दुख से बचा सकती है? किसी आदमी से पूछो कि आप जैसा सोचते हो वैसा जीवन जी रहे हो? किसी से पूछो, चाहे राष्ट्रपति से पूछो, चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से पूछो, चाहे दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी आदमी से पूछो जो सुपर साइंटिस्ट है, सबसे पूछो, क्या आप तक अभी ने कोई आविष्कार किया? हम लोग थे अस्पताल में तो वहाँ वो कौन, तो हमने कहा ये इतना भ्रम पैदा, हर जगह भ्रम, कुंडलनी जागृत हो जाती है फलाना। हमने कहा जब जागृत हो जाती है तब वो बता देगा, जिसकी जागृत हो गई वो बता देगा कि गणेश जी का है, शंकर जी का है, हनुमान जी का है। अब बताइए 17 लाख, मतलब सूरज के 17 लाख टुकड़े किए जाएं तो पृथ्वी के टुकड़े, एक टुकड़ा उसका पृथ्वी के बराबर होगा, पड़ा होगा ना। अब हनुमान जी पैदा हुए इसी पृथ्वी में और वो 17 लाख गुने बड़े सूर्य को निगल गए। हाँ, कहाँ खड़े रहे उसको निगल के? बताओ। अब जिसकी कुंडलनी जागृत हो गई वो बता सकता क्यों कि ये उस भजन के रास्ते में घटने वाली घटनाएं हैं। अब पूछते हैं हम कहते हैं किसी आदमी जो है, हमें कहते हैं किसी आदमी का सिर काट के हम हरियाणा वाले लड़के का सिर लगा दें, अगर वो पहचान ले अपने माँ बाप को। फिर हाथी का सिर लगा दिए तो गणेश जी तुरंत पहचान लिया। हाथी का सिर बैठ जाएगा आदमी के सिर में? बैठ सकता है? अब पूछते हैं हम, बस मिल गया हमको। ब्लड ग्रुप यहाँ मिलाना पड़ता है, परेशानी पड़ती है कि नहीं पड़ती? आप लोगों ने भी सबने पूजा होगा, लेकिन सोचा यार पहली बात तो भगवान होने में संदेह कि अपना लड़का नहीं पहचान पाए। क्रोध किया आदमी सामान्य आदमी की तरह। अरे घर में जाने से, अब एक छोटा सा लड़का अगर किसी को घर में जाने से रोकता है तो गुस्सा कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, आएगा। 12 साल के गणेश जी थे, 12 साल बाद आज 2 महीना के लिए बाहर चले जाओ तो फोन पे फोन आने लगेंगे, अरे घर में परेशानी है, आप तो वहां मजे कर रहे हो। शंकर जी 12 साल बाद लौट के आए भजन करके, तो गणेश जी बैठे थे, बोले कौन है तू? हाँ, बोले अंदर नहीं जाओगे। बोले अरे तू हमको रोकने वाला कौन होता है? बोले कह दिया ना, त्रिशूल से गर्दनें काट दी। अब जब अंदर गए तो पता चला तो पार्वती कहे हम भी नहीं जीवित रहेंगे। अरे बोले तुम जिंदा रहो, हम भी ठीक किए देते हैं। अब 3 दिन बाद तो वो हाथी मिला जो शंकर जी ने कहा कि जिसका माँ का और बेटे का दोनों का मुंह उत्तर दिशा की तरफ। अब ऐसा समय खोजने में कितना लगेगा, एक ऐसी कंडीशन मिले। फिर वो हाथी का सिर काट के लाए तो खोजने में टाइम लगा, जितना टाइम लगा उतना आने में लगा। तब तक वो धमनियां बनी रहेंगी क्या? बनी रहेंगी। लेकिन ये सच्चाई है, पूछ रहे हैं कैसे बैठेगा बताइए? हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते समय ही उसका वजन 1 क्विंटल होता है, 100 किलो। अब 12 साल के लड़के का वजन कितना होता है? फिर उसकी मांसपेशी कैसे बैठेगी? गला, कोई खराद, कोई थोड़े लोहे की चीज की जो शंकर जी खराद मशीन में लगा के और फिर फिट कर दिए हो। हाँ, कैसे बैठ? कोई स्पेशलिस्ट थे, दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो दक्ष का भी सिर काट दिया, तो उसको ढाल दिया हवन कुंड में। वो तो सेनापति ने शंकर जी से प्रार्थना हुई तो बोले वो तो सिर जल गया, अब बकरे का लगा दो। लगाते पशु करते हो, बोले बकरे का लगा दो। अब बकरे का सिर लगते ही वो खड़े होकर स्तुति करने लगा।
बकरे का सिर पहचान लेगा, ये मेरी पत्नी है। जिस गांव में आप गए नहीं, उस गांव के आदमी का सिर काट के अभी किसी के लगा दो, अगर पहचान ले, कैसे पहचानेगा? बकरा में कैसे पहचानेगा? हाँ, अब वो स्तुति करने लगा, भगवान गलती हो गई। अब वो जिंदगी भर ढो बकरे का शरीर। अब आदमी जब शादी करता है तो बढ़िया बढ़िया चेहरा देखता है, और रानी महारानी हो, बोले कितना सुंदर शरीर, इसके बाद भी बकरे का मुंह पकड़ा दिया। अब करते रहो मैं। लेकिन आदमी लगा है। अब यही हम कहते हैं कि जो कह दे कि ध्यान, पहले जो ध्यान पकड़ में आ गया, अगर हमारा ध्यान सही है तो ये चीजें आएंगी सामने, वो बताएगा। फिर अगर कुंडलनी जागृत, क्यों इसकी जागृति होने के बाद ही महात्माओं ने इन चीजों को देखा। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्तो यम योगिना। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा, मन के तद्गत हो जाने पर पश्यन्तो यम योगिना, जिसको योगियों ने देखा। और यशांतम न विदुः, जिसके आदि और अंत को कोई नहीं जानता। सुरासुर गणा, देवता और असुर कोई नहीं जानता। देवाय तस्मै नमः, मैं उस परम देव परमात्मा को नमन करता हूँ। अब कर रहे हैं। अब इसमें हम कहें ये आम का पेड़ मान के जामुन का, कभी आम का फल मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो ऋषि मुनियों ने हमेशा से सत्य को समाज के सामने रखा, और जब भी कभी भी समाज पे संकट आया, आसुरी वृत्तियां बढ़ी, तो महापुरुषों ने ही तो उसको कंट्रोल किया। अब देवताओं के काबू में वृत्तासुर नहीं आ रहा था, तो परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु ने, सबने, बृहस्पति ने मिलके कहा, भाई वहां जाइए और दधीच ऋषि से प्रार्थना करिए, अगर वो अपनी हड्डी दे दें तो उससे जो बना वज्र है उससे उसका। तो समाज में व्यवस्था लाने के लिए उन महात्माओं ने अपना शरीर दिया। आखिर उस वज्र से ही तो, जो दधीच की हड्डी से वज्र बना, उसी से तो इंद्र ताकतवर, इससे पहले क्यों नहीं था? पूरे संसार के जितने भी हैं, ये भ्रम बीच में पैदा किया गया। पूरे संसार के लोगों के लिए महापुरुषों ने एक ही रास्ता दिया। महापुरुषों ने इन सारी चीजों को कितना गोपनीय रखा। इसलिए ये कहने वाले ऊपर ऊपर की बातें कहते रहते हैं, भीतर वाली कोई नहीं कह सकता है, उनको पता ही नहीं है कहेंगे ना। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिसके हृदय में दैवी गुण है वो पुरुष ही देवताओं जैसा है, और जिसके हृदय में आसुरी गुण है, आसुरी स्वभाव, वो आसुरी स्वभाव वाला ही असुर है स्वभाव। इसलिए कभी भी विदुर को भगवान ने संबोधित किया तो साधु स्वभाव, साधु स्वभाव विदुर जी कह के कहा। कम से कम हमारी जो आस्था है, वो आस्था को केंद्रित करने के लिए इन सारी चीजों को महापुरुषों ने, कुछ तो हम पढ़ के कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब जैसे कह दिया, बोलते हैं, नारा लगा देते हैं, धर्म की जय हो। हमें धर्म का पता नहीं है, अधर्म का नाश हो। अधर्म कोई नहीं चाहता। प्राणियों में सद्भावना हो, कैसे होगी बताइए? जब हम भेदभाव डाल रहे हैं कि आप फलाने जात हो, फलाने जात हो, कैसे सद्भावना कैसे रहेगी भाई? किसी को आप भीतर मंदिर में जाने दोगे, किसी को नहीं जाने दोगे, तो सद्भावना कैसे रहेगी?
और विश्व का कल्याण हो, कैसे होगा? रास्ता क्या है? कहते तो हम जरूर हैं, भावना हमारी अच्छी है, लेकिन कल्याण कैसे होगा? जो जगत को, पूरे जगत को एक रास्ते में, एक सूत्र में पिरो दे, उसको कहते हैं जगत गुरु। जो जगत, जगत का मतलब 10 आदमी के समूह का नाम नहीं होता है। भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा, ये जगत गुरु थे। जगत को महापुरुष की जो वाणी है वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं होती, वो विश्व मानव के लिए होती है। वो विश्व मानव को संदेश देते। अब रास्ते में अगर आप रास्ता भटक गए तो फिर आप प्रतीक्षा करेंगे कि कोई मेरी जाति वाला, मेरी संप्रदाय वाला, मेरे मजहब वाला कोई मिले तो मैं उससे रास्ता पूछूंगा? प्रतीक्षा करेंगे आप बीमार हो गए तो फिर प्रतीक्षा करेंगे? कोई भी डॉक्टर हो, आप ठीक होना चाहते हैं, किसी का लड़का खो गया, एक ही लड़का है, चाहे कई हो, लेकिन खो गया तो, और वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्रिय है, क्या उसे चैन आएगी? पेपरों में छपवाएगा, टीवी में निकलवाएगा, सब जगह भैया सूचना देने, बहुत से निकलवाते हैं, सूचना देने वाले को 50,000, जैसे जिसकी हैसियत। और सूचना देने वाला आ गया, कपड़े भी गंदे हैं, कीचड़ भी लगा है, फटे हाल है, और वो कहेगा आपके लड़के को मैंने बंबई के उस होटल में देखा है, फोटो दिखा देगा। आप उससे कैसा व्यवहार करोगे? गलत। उसको बैठाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, कपड़े फटे हैं तो कपड़े पहनाओगे, और कहोगे पता नहीं यार, हमें रास्ता तो पता नहीं, तुम हमारे साथ चलो और हमें वहां तक पहुंचा दो जहां हमारा लड़का आपने देखा है। शायद आप में से कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि उस लड़के, आपके सामने आपके पिता का कोई अपमान करे और उससे आप प्रेम करो। है कोई ऐसा? सामने अपमान करे फिर उससे प्रेम से? तो हम भगवान से तो प्रेम करते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनसे हम नहीं करते। इसी तरह से परमात्मा से जिसका प्रेम है, रहीम कौन थे? लेकिन कृष्ण भक्त थे। रबिया कौन थी? कृष्ण भक्त थे। बसरा कौन थी? मुसलमान परिवार में उन्हें कुछ नहीं होता, वो जानते हैं। मीरा राजघराने की थी, राज परिवार में पली थी, और रैदास जो है वो केवल दुनिया से बचने के लिए, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। बोले मैं इस काम में लगा रहूंगा तो कोई मेरे पास आएगा नहीं। लेकिन मीरा को अनुभव में आया, एक महापुरुष है, मीरा गई और तब भी नहीं देखा। बाहर से तो कहाँ रैदास, कहाँ महारानी, उन महापुरुषों के नाम से कहावत बन जाती है। और फिर मीरा ने सबको बताया, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई वैद मिला ही नहीं, किसी में लक्षण ही नहीं थे। लेकिन जब सदगुरु मिल गए, जौहर की गति जौहर जाने। मीरा जब पुण्यात्मा कहीं भी जाता है तो वो समझ लेता है। आप बताइए कि जैसे किसी को निमोनिया हो गया और आप दवा लेने गए और डॉक्टर ने कहा कि बर्फ के पानी से नहाना और ठंडे दही की बर्फ मिला के दही की लस्सी पीना खूब, तो आप सुन के ही तो अगर बुद्ध हो गए तो सही बता रहे हैं, वो खाएंगे तो और रोग बढ़ जाएगा।
तो मीरा जब जाती बोले वैद मिला नहीं कोई, किसी में गुरु के लक्षण मिले ही नहीं। सतगुरु वैद, बताइए वैद जंगल में रहता है या शहर में रहता है, गांव में रहता है? दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। काकभूषण ने भी कहा कि जहां जहां विपिन, शहरों में नहीं, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिरनाओ। क्यों नहीं मिला? कि अब क्या मिलना जरूरी है? बगैर मिले बोले नहीं। गगन मंडल में सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो, वो विधि नहीं है हमारे पास, वो फार्मूला नहीं है जिससे मिलना हो जाए कहीं विधि। तो बिना उसके मिले ही काम चल जाए बोले नहीं। सूली ऊपर सेज हमारी कहीं भी सोना हो, हमारी सेज तो सूली के ऊपर है, और रात दिन चुभन है, दुनिया में है, नींद ही नहीं आती, चैन नहीं आता। आज का दिन बीत गया, कल पता नहीं कैसे बीतेगा। तो जौहर की गति जौहर जाने और न जाने कोई। अगर कोई जौहरी है, आप लोग जाते हैं, किसी का केस है तो जिसके नाम के आगे वकील डिग्री लगी है, क्या उसको आप कर लेंगे? आप देखते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, वकील में भी सबसे अच्छा डिग्री तो हो गई ना, और वो जानते हैं। देखिए हम लोग तो सामान्य आदमी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हाँ, बात की, उनकी बात काटी, उनकी बात, भाई 2 घंटे तक बिल्कुल बगुलन की तरह लड़े, लेकिन वो आपस में जानते हैं, वो जानते हैं कि विद्वान कौन है। जौहर की गति जौहर जाने और न जाने को। अगर इनमें से कोई गुरु होता तो मुझे पहचान तो लेता कि मैं चाहती क्या हूं। और जब मीरा को सदगुरु मिल गए तो पायो जी मैंने, मीरा ने पहले बता दिया था, मीरा की तब पीर मिटे। हमारी पीड़ाओं का अंत जो है, जन्म जन्मांतरों तक हम पीड़ाओं से गुजरते रहेंगे, उन पीड़ाओं का अंत तभी होगा। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवरिया हो। सीधी बात कहते। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ उसको, 300-400 साल, तो 300-400 साल पहले कहाँ कृष्ण थे, कहीं वैद संवरिया हो। कृष्ण की स्थिति वाले कोई सदगुरु मिलेंगे तो तब पीर मिटेगी, ये उसको ज्ञान था। और जब मिल गए तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन कहता है मेरा कृष्ण की भक्ति? राम रतन का। अब बाद में लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमारी सारी धारणाएं खत्म हो जाएगी, तो बोले नहीं नहीं, राम नहीं कहा, नाम रतन धन पाया। वस्तु मोला के दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। कृपा करके मुझे अपना लिया, बहुत बड़ी कृपा थी उनकी, तो सदगुरु ने दिया। अपनी बुद्धि से मिलता तो फिर मीरा को भटकने की क्या जरूरत थी। और सब जगह भटकी, जगह जगह भटकी, वहां सुना, वहां सुना, वहां सुना, वहां सुना, लेकिन जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो। पायो जी मैंने राम रतन पता दिया। तो महापुरुषों ने कभी भी समाज में भेद नहीं डाला, उन्होंने साफ रास्ता दिया। भारत के ऋषियों ने परमात्मा के बारे में जितना कहा, उससे बाहर किसी ने कुछ नहीं कहा। चाहे ईसा, परमात्मा का संदेश ईसा ने 2000 साल होगा, मोहम्मद साहब को 1500 साल हो गए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को 2500 साल हो गया, लेकिन कहा इन्हें सब ने परमात्मा के बारे में। चाहे वो अरस्तु हो, चाहे प्लूटो हो, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे,
28 साल की उम्र में विश्व विजय के लिए निकला था। तो गुरु ने कहा क्यों, क्या होगा ये विश्व विजय? बोले गुरुजी मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। बोले इससे क्या होगा? बोले किसी की इच्छा पूरी होती है तो मन को शांति मिलती है, मुझे भी शांति मिलेगी। बोले सच में शांति चाहिए? देखे एक झोपड़ी खाली। बोले लौट के मैं इस आदेश का पालन करूंगा। नहीं कर पाया। 4 साल तक युद्ध करता रहा हूं, बहुत फतेह की 4 साल। और 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में अपने सेनापति को भेजा। बोले मैं गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाया, आदेश का पालन नहीं किया, मुझे क्षमा करेंगे? उस समय उनके गुरु कौन थे? सिकंदर, वो वैद्य लुकमान। जैसे हिंदुओं में देवताओं के वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। ऐसे लुकमान थे। धन्वंतरी को यह आशीर्वाद था कि तुम्हारी निगाह पड़ गई जिसके ऊपर, वो भी मरेगा नहीं। लेकिन उसी के पीठ में फोड़ा हो गया तो पीठ में देख नहीं पाता था। जब आदमी को अभिमान हो जाता है ना तो फिर भगवान कोई ना कोई फिर ले, अब देख यहाँ पीछे, हाँ पीठ में फोड़ा हो गया। ऐसे लुकमान था। लुकमान सिकंदर का जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं, पहले मुहूर्त देखो, घर में प्रवेश करना है, मुहूर्त देखो, लड़का पैदा हुआ क्या नाम रखें। लेकिन कहते हैं जब तेरी डोली निकाली जाए, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कंधे पे तुरंत। महापुरुषों का एक उदाहरण था बस देने का। क्यों गुलों पर हो रहा बुलबुल फिदा, दूर माली है खड़ा सब देखता, मार कर गोली गिरा दी जाएगी जब तेरी डोली निकाली। वो सब देख रहा है, एक एक विचारों को देख रहा है। बस किसी दिन तू एक बटन दबा, बस न डॉक्टर, दवाई वहां रखी रहती है, वहीं रखी रहती है, लेकिन डॉक्टर का दिमाग काम नहीं करेगा, करेगा कुछ, होगा कुछ और। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है इस समय, जब दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल भी है, वो भी दवा से अपने बच्चे को नहीं ठीक कर सकता। आपको मकान लेना है, चाहते हैं पड़ोसी से अच्छा, तो उससे अच्छा पैसा लगाएंगे तभी तो अच्छा होगा। तो आपको बगल वाले से अच्छा जीवन चाहिए, तो जब उससे ज्यादा आत्मिक पूंजी होगी तभी तो अच्छा जीवन मिलेगा। आत्मिक पूंजी ही उसका आधार है। तो कहते हैं उन हकीमों से कहो ये बोलकर, करते थे जो दावा किताबें खोलकर, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी, लेकिन जब तेरी डोली निकाली। उसी रोग के कितने मरीज उसी अस्पताल से डेड बॉडी में आते हैं, तो क्या काम करता है? दवा काम करती है, ये डॉक्टर काम करता है हर जगह। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, धन सिकंदर का धरा सब रह गया, और ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। इस घड़ी को कोई टाल नहीं सकता है, ये ध्रुव सत्य है। हमारा जन्म हो गया, और जिसका जन्म हो गया मृत्यु निश्चित है। आदमी के पास रोने का और दुख का सामान छोड़कर कुछ है?
है कुछ? जिस दिन हमारा धन खत्म होगा, हम तो 786 टन किसी ने बताया था, अभी 10-12 दिन पहले टीवी में आ रहा था, 12,000 टन था उसके पास, गद्दाफी के पास था, 12,000 टन था। वो भी धन सिकंदर का धरा सब रह गया। वो 12,000 टन सोना भी उसके जीवन को दुर्दशा से और दुख से नहीं बचा सके। एक पाइप में घुस गए, देखो दुनिया का बादशाह है, और वहां भी खोज लिया सिपाही ने, और सिपाही से कह रहा है मुझे मार। तो कब यह समय हमारे सामने ना आए, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन हमने जो कमाया है उसमें से कोई ऐसा नहीं जो हमें दुख से बचा ले। और महापुरुषों ने दया करके कि ये ऐसी घड़ी हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए हमें अपने हृदय को अच्छे विचारों से, अच्छे गुणों से भरना है। अब हम लोग ये बताइए, मंदिरों में जा करके तो हम भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते? इसके बाद भी जीवन में दुख है कि नहीं? फिर हमने दर्शन कहाँ किया? क्या प्रभु दर्शन के बाद भी जीवन में दुख रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्या सूरज निकलने के बाद अंधेरा रहे तो भगवान क्या है? फिर महापुरुषों ने पेड़ के नीचे बैठकर किस भगवान का दर्शन पाया? बस उसी को समझने के लिए जो आपके हृदय में है वो कैसे जागृत हो। एक जले हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलता है, बुझे हुए दीपक से नहीं। तो जिस महापुरुष के अंदर वो आत्मा जागृत है, उस महापुरुष, इसीलिए कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऐसा नहीं बाहर हमने कल्पना कर लिया। बताइए, शंकर जी की कल्पना किया तो पृथ्वी में ही तो कैलाश है ना, कहीं ऊपर है? ये सब ऊपर है, यहीं नीचे रहते थे। ऊपर का मतलब यही होता है कि सबसे परे, सबसे ऊपर इनका स्थान है। बहुत से बड़े आदमी हम देखा करते हैं, दिखाते हैं टीवी में, बड़े आदमी महात्मा अगर गए तो फिर उठते भी नहीं, बैठे रहते हैं। हम कहा वो मंदिर बनाएंगे सबसे ऊपर की, इनसे ऊपर किसी का मकान ना हो, चोटियां ऊपर रहे, लेकिन व्यवहार में उतनी समय, व्यवहार जो है देखिए, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविण, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव, तुम्हें सब कुछ हो। जब ऐसे गुरु मिलते हैं जैसे मीरा को मिले, तो फिर जैसे परमात्मा न्यूट्रल है ऐसे वो गुरु न्यूट्रल होता है। उस गुरु की जो प्रशक्तियां हैं, शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, तो हमें किसी की बात सुननी नहीं है। हम मनु की संतान हैं, तो मनु महाराज ने जो कहा है, मनु महाराज ने जो मानव जाति का मार्गदर्शन किया है अपने जीवन के द्वारा, मनु महाराज ने उस परमात्मा का चिंतन किया है। जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यह करिए राम पद पंकज ने। अब सभी महापुरुषों ने तो एक बात कही। अब गुरु नानक जी, जिनके पीछे 15 करोड़ सिख संगठित हैं, गुरु नानक जी ने क्या कहा कि वेद पुराण स्मृति सुधाकर, मैंने इनको शोधा, वेदों को, पुराणों को, स्मृतियों को, लेकिन उनमें सब में मुझे किन्हीं राम नाम एक आकर, उसमें केवल एक राम नाम ही मिला। और दूसरा उन्होंने जो दूसरे नाम का समर्थन किया, ओमकार, आदि सच, जुगादि सच, जुगों जुगों से वही सच है। आदि में, आदि माने आरंभ, और युगादि सच है भी सच,
वर्तमान में है भी सच और होशी भी सच, भविष्य में भी वही सच रहेगा। क्या? एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। लेकिन कोई जपता है? कबीर पंथियों में चले जाओ, देखो सतनाम 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 सतनाम। कबीर साहब ने कहा क्या? कबीर साहब ने कहा कि राम पियारा छोड़ के करे और का जाप, बेस्या केरो पूत जो कहे कौन को बाप। रैदास ने कहा कि राम नाम को छोड़कर करे और की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाखे रैदास। किस महापुरुष ने दूसरी बात कही? सभी ने एक बात कही, जितने भी महापुरुष हुए। परमात्मा से बड़ा सृष्टि में कोई है? और रामायण कहती है कि अस प्रभु हृदय अछते अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हृदय में रहता है। तो गीता क्या कहती है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो लोग भटक रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि, संपूर्ण भूत प्राणी माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर चारों तरफ भटक रहे। लेकिन अर्जुन, तुम्हें सद्गुरु मिले हैं, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। तमेव शरणम गच्छ। अर्जुन, उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन भारत, तो संपूर्ण भाव से कैसे जाएंगे? सर्व द्वाराणि संयम, संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, ये परहेज है। रामायण में कहा ना, संयम यह न विषय की आशा। जो डॉक्टर दवा देता है पहले परहेज बताता है। जिन जिन कारणों से हमारा रोग बढ़ता है, उन सारे कारणों, अभी जो भारत में घटनाएं हो रही हैं, देखिए, बताइए उसमें से परसेंट मुस्लिम महिलाओं का कितना है? अब कोई पहनावे की बात करता है तो हावी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? उन सारे कारणों पर हमें प्रतिबंध लगाना होगा। और वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई अप्रिय घटना न घटे। उन सारे पदार्थों पर हमें रोक लगानी होगी जिन पदार्थों से रोग बढ़ता है। लगानी पड़ेगी नहीं, ये सत्य है। लेकिन नहीं, हम तो मनमानी करें और फिर चाहे जैसा हो। हमने कहा वो हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा में बात करो, कोई भी जितने भी घटनाएं हैं सब शहर में तो है, देहात में कहाँ है? हाँ, वहां भी भारतीय संस्कृति बची हुई। वो चार बैठे हैं तो वो चार कह देते हैं हम तो बराबरी करेंगे। काहे की बराबरी भाई? हमारे यहाँ तो कितना सम्मान था। ये गाड़ी वाड़ी तो अब चलने लगी है ना, लेकिन जब शादी होती थी, कौन मास्टर साहब, ये आप लोगों के बचपन में तो बहू तो कंधे पे आती थी आदमी के, डोली में। कौन उठाता था? डोली में। वो लड़की की पालकी लड़कियां उठाती थी क्या? औरतें उठाती थी? तो आदमी तो कंधे पे रखता था बैठा के। इतना सम्मान था। भीष्म पितामह तो कहा ये पिछले जन्म में स्त्री थी, अब शिखंडी है, लड़का है, पुरुष है, मेरी दृष्टि में अब भी स्त्री है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ प्राण दे देते थे, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे। इतना सम्मान विश्व में कहीं है? और विश्व की विकृति ला ला के यहाँ जो है कह रहे हैं। इसलिए कबीर साहब सामने जो है, कोवश करे नगर कोटवरिया। कोतवाल नगर की रक्षा करते थे उस समय। कोवश करे, ऐसी परिस्थिति में नगर की रक्षा कौन कर सकता है? कोवश करे नगर कोटवरिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मांस को फैला दिया और गिद्ध को रखवारी में बैठा दे, रक्षा हो जाएगी? क्या आपका मानसिक संतुलन, इन जो मन को विकृत करने वाले जो दृश्य हैं, इनको जब तक आप देखेंगे, क्या आपका मानसिक संतुलन सही हो सकता है? कोवश करे नगर कोटवरिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, और दादुर सोवे सर्प पहरिया। मेढक सो रहा है, उसकी रक्षा में सर्प खड़ा। ऐसी परिस्थिति में कौन? आज देखिए, पहले जिनकी कोई उम्र ही नहीं है,
तो ये दृश्य जो टीवी के दृश्य ही तो मन को विकृत करते हैं, आदमी को बढ़ावा देते हैं। कानून भी इस बात को दोषी मानता है ना कि आप ने प्रेरित किया किसी को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए। प्रेरित करने वाले को कानून दोषी मानता है कि नहीं? मानता है कि छोड़ देता है? नहीं छोड़, मानता है। खोजबीन करते हैं, कोई सुसाइड नोट मिले, क्या लिखा है इसमें, अब उसका कोई बोलने के लिए नहीं है, फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन हमको काम ने प्रेरित किया, हम काम से प्रेरित होकर के गलत कदम उठाए। अब बताइए, काम को दंड देने के लिए समाज में क्या हथियार है? कोई है? हम काम से प्रेरित हैं। हम क्रोध से प्रेरित होकर के 5 आदमी को मार डाले, फायर कर दिए। अब बताओ, क्रोध को दंड देने के लिए आप लोगों के पास क्या है? ये ऋषियों के पास पहले से हथियार थे, आज भी हैं। प्रेरित करने वाला अगर दोषी है, आज भी हम प्रेरित करने वाले को दोषी मानते हैं। बॉडी तो माध्यम है, बॉडी तो माध्यम हुई ना, प्रेरित तो हमें उसने किया, मार दो उसको। हाँ, उसने। इसीलिए जो साधना है, इन पर इनका बैलेंस बराबर रखती है। और यही महापुरुषों ने कहा कि आप कोई भी विचार कर रहे हो, बस 2 चीजें, जो मन में विचार आ रहा है, जो आप काम कर रहे हो, बस इसका परिणाम क्या है, इसका अंतिम रिजल्ट क्या है, हमारा अंतिम बिछौना क्या है। चाहे हम गरीब परिवार में पैदा हुए, चाहे सबसे अमीर, है तो वही सूखी लकड़ी, हमारा अंतिम बिछौना तो वही है। और विदा होने के बाद भी 9 महीने चाहे राजमहल में पैदा हो, 9 महीने उसी गंदगी में रहना। जन्म भी एक जैसा, मृत्यु भी एक जैसी, फिर खाएगी, ये बीच में खटाखट खाए। इसीलिए महापुरुषों ने कभी भी समाज का बैलेंस नहीं बिगाड़ा, उन्होंने समाज को मर्यादित किया और राजा महाराजाओं को भी नियंत्रित करने का अधिकार ऋषियों के पास रहता था। आज तो समाज दिशा विहीन हो गया। ऋषियों ने, देखिए, ऋषियों ने तो आज भी भारत की गरिमा को बना रखा है, लेकिन हम लोग तो उसको भी खो दिए। पहले सोने की चिड़िया थी, आज लोहे की भी चिड़िया नहीं। लोहे के आविष्कार में भी बाहर वाले बहुत आगे है कि नहीं? है कि नहीं? और पहले चंगेज खान सन 1213 से उसका आरंभ हुआ था, 23 तक। इससे पहले चंगेज खान से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, बहुत बड़ा, पूरा उसका जितना साम्राज्य था किसी का नहीं था। और भारत में 532 के आसपास विश्व का 4था धन था। और महापुरुषों की ये खोज थी, आप जैसा जीवन चाहते हो। रावण का इतिहास महापुरुषों ने इसीलिए लिखा कि इच्छित, देखिए, इच्छित जीवन सभी चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन पाना चाहते हैं। और रावण ने सोचा कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई ना हो, मेरे जैसा धनवान कोई ना हो, मेरे जैसा प्रभुता वाला कोई ना हो, मेरे जैसा वैभवशाली कोई ना हो, और मेरे जैसा भक्त भी कोई ना हो। और ये सारी चीजें उसको मिली, लेकिन क्या सोचने से मिल गए? तपस्या किया, तपस्या करके ईश्वर को अनुकूल किया। यह बात अलग है कि फिर उसने दुरुपयोग किया। बाद में जब सोचा, उसी समय कुबेर पे चढ़ाई कर देता। हर जगह जो ऋषियों ने सिद्धांत रखा ना, जब तक मानव जाति रहेगी। आज भी जैसे इलेक्शन होते हैं ना, आप बराबर पैसा खर्च करो, बराबर, चाहे दिखा के करो, लेकिन जीतेगा वही जिसके अंदर आत्मिक पूंजी। 2 पहलवान बिल्कुल बराबर तौल के खड़ा कर दो, 90-90 किलो के, लेकिन जीतेगा वही। और जब कभी खिलाड़ियों को अभिमान हो जाता है ना कि हम बड़े खिलाड़ी, तो पहली गेंद में भगवान आउट कर देता है। चलो चलो, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो ना, चलो
एक ही गेंद में आउट। 3 बोल रहे, क्या कहते हैं उसको? क्लीन बोल। क्लीन बोल, यही है। फिर रावण अपना सिर काट के चढ़ा। बड़ा वक्त आदमी के घर में अगर सोने के बर्तन हो जाए, 2-4 कटोरी थाली, तो सोने की थाली में खाते हैं, उसे पूरी 4 दीवारियां सोने की बनवा दी, महल सोने की। हम जिधर से निकले उधर ही सब सलूट करते रहे। और रावण जितने भी देवलोक, स्वर्गलोक, सब जितने अधिकारी थे, वरुण, कुबेर, पवन, धनुधारी, अग्नि, काल, जम, सब अधिकारी आय नवहि नित्य चरण सभीता, आयस करे सकल कर जोरे सुर दिशे विनीता। कर जोरे भ्रकुट बिलोक सकल सभीता। आराम से कोई नहीं, साहब एक लाइन से जितने दिग्पाल, अग्नि जिससे आप लोग डरते हैं, यमराज, काल, अग्नि, काल, यम, सब अधिकारी। काल से कौन नहीं डरता? डरते हैं कि नहीं? और वहां सब हाथ जोड़ के खड़े, क्या हुक्म है, किसको शरीर से मुक्त करना है, बताइए, आप हुक्म करिए। तभी तो वो कहता था। कितनी मतलब यहाँ तक कोई पहुंच जाए, मनुष्य शरीर धारण करके, ये हमारे ऋषियों ने दिखाया है कि कोई यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन अगर वो परमात्मा से विमुख हो गया तो उसका रिजल्ट ही है। और वो परमात्मा जिससे ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हजारों पैदा होते हैं, शिव, विरंच, विष्णु, भगवाना उपजय जास वंशते। हनुमान जी ने यही तो रावण को परिचय दिया था कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत हरित सजत दस सीसा। और जाके बल लौलेशते जितहु चराचर धार, तास दूत में जाहि करे हरि आने प्रेरणा। और ऐसा प्रभु हृदय में रहता है। जो सृष्टि का सबसे बड़ा ताकत है वो आपके हृदय में। उससे बड़ा कोई मंदिर, कोई देवस्थान, कोई पूजा स्थली, उसमें जाने का तरीका कि सारे इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध करो। ईश्वर का निवास हृदय में है ना, तो मन को हृदय में निरोध करो। फिर एक ओंकार, ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, यह प्रयात तजद्य हम सयाति परमाम गति। इतने तो कुल करना है, अब हम उसको भी नहीं कर पाते। बताइए इसमें क्या खर्चा है? अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को चुनने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। अब इस चुनने में बताइए आप लोगों का क्या खर्चा आता है? हम उसे भी नहीं कर सकते, तो फिर अच्छा जीवन बनाएगा कौन? नहीं, कौन बनाएगा फिर? ईश्वर मदद करता है। अच्छा या बुरा जीवन हम बनाते हैं, और वो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणामों को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जब हम ऐसे गुरु मिलते हैं जैसे मीरा को मिले, फिर उनकी पराशक्ति जिसका नाम ब्रह्मा है, वो अच्छे विचारों की, सद्गुणों की रचना करती है। और जो शंकर नाम की प्रशक्ति है, जिससे हमारा मन बहिर्मुख होता है, जिससे प्रेरित होकर के अर्जुन ने प्रश्न किया था कि गोविंद न चाहते हुए भी मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। तो जिनसे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप का आचरण करता है, उन विचारों को नष्ट करने वाली जो प्रशक्ति है सदगुरु की, वो शंकर प्रशक्ति कहलाती है। और अच्छे विचार तो अभी आ गए, नहीं यार भजन करना चाहिए, समझ में आ गया, यही सब चीज है, और बाकी सब रोने का सामान है, समझ में आ गया। अब इन विचारों की जो रक्षा करती है, इनको आगे बढ़ाती है, पल्लवित करती है, उस पल्लवित करने वाली प्रवृत्ति का नाम विष्णु, वो पालन करती है। इसीलिए विदेशियों ने ऐसा कुछ नहीं कोई अलग से नाम दे दिया, गॉड कहा ना, गॉड मिला के, जैसे एमडी हो गया तो एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? जो जनरेट करता है, पैदा करता है, और फिर ऑपरेट करता है, उसको चलाता है, और डिस्ट्रॉय करता है, जो संहार करता है, नष्ट करता है। इन तीनों प्रशक्तियों को मिला के गॉड कह दिया।
जो जनरेट करता है, उत्पादन करता है। जनरेटर तो इसीलिए कहते हैं ना, बिजली उत्पादन करता है और जनरेट करता है। हाँ बस। और ऑपरेट जो चलाता है, ऑपरेटर है ना, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए उसको गॉड कह देते हैं, गुण है। तो उन विचारों को, जो विचार आपके मन को बहिर्मुख करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है वो शंकर नाम की प्रशक्ति। उसमें संहारक क्षमता है। तो प्रशक्तियों का इसलिए कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वो इनसे परे है। अर्जुन, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, लेकिन मैं इनसे सबसे परे हूँ। न मैं इनके अच्छे कर्म को ग्रहण करता हूँ, न बुरे कर्म को ग्रहण करता हूँ। जो जैसा सोचता है करता है, उसके अनुसार फल का विधान मेरी जो ये त्रिगुणातीत माया है वो करती है। ये त्रिगुणातीत माया है, तीनों गुणों से अतीत। जब आप तीनों गुणों से अतीत होने के लिए चलेंगे, जब सद्गुरु के क्राइटेरिया में आप प्रवेश करेंगे, तो फिर इन तीनों का काम शुरू होता है। और बाहर ऐसा नहीं, आप बताइए, एक मुंह किसी का आगे हो, एक मुंह किसी का यहाँ पीछे हो, एक साइड में, तो किधर भी करवट लेगा तो नाक तो ऐसी तैसी हो जाएगी। नाक सीधे लेटेगा तो नीचे वाली नाक पिचकेगी, साइड लेगा तो वो क्या करेगा। इसलिए हमेशा वो बैठे दिखाई देते, लेटे तो विष्णु जी दिखाई देते हैं आराम, है कि नहीं? वैसे ही दिखाई देते। अभी 10 हाथ रावण के इधर दिखा दिए, 10 अब करवट कैसे लेगा वो? कैसे कपड़े बन पाएंगे बताओ पहले ऐसे। अब ये है कि कुंडलनी जागृत हो तब ये पता चले क्या। महापुरुषों ने इन सारी चीजों को बहुत गोपनीय तरीके से रखा कि जो भजन करेगा वो तो पा जाएगा। अब दवा के सामने खाली आप हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे तो निरोग हो जाएंगे क्या? भगवान ने कहा क्या है, आप पहले उसको करिए। दवा से खूब प्रार्थना करो, थाली आ जाए खाओ मत, खूब प्रार्थना करो, हे अन्न देवता मेरी भूख मिटा दे। तो करना चाहिए, चलना चाहिए, तभी होगा। हमने देखा है, आप लोग भी तो देखते हैं, तो आपको लोगों का अनुभव है कि सुबह से शाम तक आप लोगों को कोई ड्यूटी देता है, कितनी ईमानदारी से करते हैं, कोई चूक नहीं होने पाती। और इस ईमानदारी का रिजल्ट क्या है?